चैप्टर नंबर 1, फूड एंड इट्स सोर्सेज। भोजन और उसके स्रोत। सोर्सेज मीन्स उसके स्रोत। लर्निंग चेकलिस्ट। तो चेक करते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या क्या लर्न करेंगे। हम इसको ये भी कह सकते हैं कि लर्निंग लिस्ट क्या है इस चैप्टर में। तो पहला है प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत के रूप में पौधे। एनिमल्स एज अ सोर्स ऑफ फूड, भोजन के स्रोत के रूप में पशु। फूड हैबिट्स ऑफ एनिमल्स, जानवरों के भोजन की आदतें। तो ये तीनों चीज़ें हम इस चैप्टर में सीखेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। आइए शुरू करें। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैच द एनिमल्स इन कॉलम ए विद देयर फूड इन कॉलम बी बाय ड्राइंग लाइंस। हमें मैच करना है। यहाँ पर आप लोगों के लिए दो कॉलम्स दिए गए हैं। कॉलम ए जिसमें आपके पास में सारे एनिमल्स हैं और कॉलम बी जिसमें सारे उनके फूड दे रखे हैं। तो आपको ये पता लगाना है कि कौन सा एनिमल क्या फूड खाता है। तो जैसे यहाँ पे हॉर्स है तो आप हॉर्स को ग्रास के साथ मैच कर सकते हैं। यहाँ पर स्नेक दे रखा है तो स्नेक को आप जो है फ्रॉग के साथ में मैच कर सकते हैं। और थर्ड है आपका बियर, और उसको आप मैच कर सकते हैं सेकंड वाले ऑप्शन के साथ जो है हनी बीज का हनी। तो बियर्स जो है वो उनको हनी काफ़ी अच्छा लगता है, तो अपन इसको इसके फूड से मैच कर लेते हैं। नाउ ऑल लिविंग थिंग्स नीड फूड टू ग्रो एंड सर्वाइव। सभी जीवित चीज़ें जितनी भी होती हैं, तो सभी जीवित चीज़ों को बढ़ने और जीवित रहने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। फूड कंटेन्स एनर्जी प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस दैट द बॉडी नीड्स टू ग्रो, डू वेरियस एक्टिविटीज़, टू रिपेयर इटसेल्फ एंड टू रिमेन हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग। भोजन में एनर्जी मीन्स जो ऊर्जा होती है, तो भोजन में ऊर्जा पैदा करने वाले जितने भी सब्सटेंसेस यानी पदार्थ होते हैं जिनकी शरीर को बढ़ने के लिए, अलग अलग फंक्शंस को करने के लिए और खुद को ठीक और स्वस्थ हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग मजबूत रहने की ज़रूरत होती है, ये सारा हमें भोजन से मिल जाता है। तो भोजन में ये सारी चीज़ें होती हैं। दीज सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। इन्हीं पदार्थों को, सब्सटेंसेस को हम पोषक तत्व या न्यूट्रिएंट्स के नाम से जानते हैं। द फूड आइटम्स दैट वी ईट इन मेजर पोर्शंस ऑन अ डेली बेसिस आर कॉल्ड स्टेपल फूड। वे खाद्य पदार्थ यानी खाने वाले सब्सटेंसेस जिन्हें हम हर रोज़ बड़ी मात्रा में खाते हैं, लार्ज क्वांटिटी में खाते हैं, उसे हम प्रधान भोजन मेन फूड कह सकते हैं, या इसी को हम स्टेपल डाइट भी कहते हैं। द फूड वी ईट कम्स फ्रॉम बोथ प्लांट एंड एनिमल्स। हम जो भोजन खाते हैं वे दोनों पौधों से भी व जानवरों से भी आता है। Thus, there are two sources of food, plant source and animal source. इस प्रकार से देखा जाए तो भोजन के दो स्रोत हैं, टू सोर्सेज हैं। पहला प्लांट सोर्स यानी पादप पौधों का स्रोत, एंड दूसरा एनिमल सोर्स यानी पशुओं से मिला हुआ स्रोत, पशु स्रोत। आइए इन स्रोतों के बारे में और जानें। फाइंड आउट, पता लगाएं। व्हाट इज द स्टेपल फूड ऑफ पीपल लिविंग इन वेस्ट बंगाल एंड चेन्नई। पश्चिम बंगाल और चेन्नई में रहने वाले लोगों का मुख्य भोजन मेन फूड क्या है। साइंस इन कंटेक्स्ट। अब यहाँ पे एक आपका ब्लॉक दे रखा है जिसमें दे रखा है साइंस इन कंटेक्स्ट। क्या है इसमें, देखते हैं कि विज्ञान के संदर्भ में क्या बात कही गई है। द डिफेंस फूड रिसर्च लेबोरेटरी DFRL is a government organization that conducts research to produce easy to cook and long lasting food which can be stored without spoilage. जो आपका रक्षा खाद्य अनुसंधान प्रयोगशाला है जिसको DFRL कहते हैं, ये एक सरकारी संगठन है, एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जो आसानी से पकने वाले और लंबे समय तक चलने वाले भोजन का प्रोडक्शन यानी उत्पादन करने के लिए क्या करता है, रिसर्च करता है, अनुसंधान करता है। द फूड एंड टेक्निक्स डेवलप्ड बाय देम आर यूज्ड इन द आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। उनके द्वारा विकसित भोजन और तकनीकों का उपयोग सेना, नौसेना और वायुसेना में मीन्स की आर्मी, नेवी और एयरफोर्स में किया जाता है। द ईजी टू कुक फूड सप्लाई हेल्प्स सोल्जर्स टू सर्वाइव इन हार्श क्लाइमेट कंडीशंस एंड जंगल्स। तो पकाने में आसान भोजन की आपूर्ति सैनिकों को बहुत ही कठोर जलवायु परिस्थितियों और जंगलों में जीवित रहने में मदद करती है। अब हमारा टॉपिक है प्लांट्स एज अ सोर्स ऑफ फूड।
भोजन के स्रोत के रूप में पौधे। Green plants are known as producers as they prepare their own food by the process of photosynthesis. हरे पौधे जो कि उत्पादक माने जाते हैं, तो हरे पौधे उत्पादक यानी प्रोड्यूसर्स के रूप में जाने जाते हैं। प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया या प्रोसेस के द्वारा अपना भोजन फूड खुद ही तैयार करते हैं। We get grains, cereals, vegetables and fruits from plants. और भी कई सारे अनाज, सब्जियां और फल मिलते हैं। Plants from which we get food are grown by farmers on a large scale. जिन पौधों से हमें भोजन मिलता है उन्हें फार्मर्स यानी किसान बहुत ही बड़े पैमाने पर यानी लार्ज स्केल पर उगाते हैं। Different plant parts like fruits, roots, stems, flowers, leaves and seeds are eaten as food. पौधे के जो अलग अलग भाग होते हैं, विभिन्न भाग होते हैं, जैसे फल हो गया आपका फ्रूट, रूट यानी जड़, स्टेम्स तना, फ्लावर्स फूल, लीव्स पत्ते एंड सीड्स बीज, ये सारे के सारे भोजन के रूप में खाए जाते हैं। लेट अस स्टडी अबाउट देम। आइए अब इनके बारे में थोड़ी स्टडी कर लेते हैं। तो हमारा टॉपिक आता है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। Fruits and vegetables are the plant parts that are eaten raw as salads or are cooked as curries and other dishes. तो फल और सब्जियां पौधे के हिस्से होते हैं, पार्ट्स होते हैं, जिन्हें हम सलाद के रूप में कच्चा खाते हैं, यानी ये सलाद के रूप में कच्चा खाया जाता है या करी या दूसरे और भी कई तरह के व्यंजनों के रूप में पकाया जाता है और खाया जाता है। Eating a variety of vegetables and fruits protect us from many diseases or disorders. तरह तरह की जो ये सब्जियां हैं और फल हैं, इनको खाने से हम कई तरह की बीमारियां यानी डिजीजेस एंड डिसऑर्डर्स या विकार, डिसऑर्डर्स मीन्स या विकारों से बच सकते हैं। A few examples of fruits and vegetables are shown below. फलों और सब्जियों के कुछ एग्जाम्पल्स उदाहरण नीचे आपको दिखाए गए हैं, जैसे बनाना केला, एप्पल सेब, ग्रीन पीज हरे मटर, लेडीज फिंगर भिंडी, टमाटर। अब हमारा टॉपिक आता है एडिबल रूट्स। रूट्स यानी जड़ें, एडिबल मीन्स खाने योग्य। तो हमारा टॉपिक होता है एडिबल रूट्स का, खाने योग्य जड़ें। रूट्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर ईटन एज फूड। कई पौधों की जड़ों को भोजन के रूप में भी खाया जाता है। The roots store food prepared by the plants. जड़ें पौधों के द्वारा तैयार भोजन का क्या करती हैं, स्टोरेज करती हैं, उसको अपने पास भंडारण करती हैं यानी स्टॉक में रखती हैं। Most of them are rich in starch. उनमें से ज़्यादातर स्टार्च में रिच होते हैं। A few examples of edible roots are shown below. खाने योग्य जड़ें यानी edible roots के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर नीचे दिखाए गए हैं, जैसे कैरट, गाजर, बीटरूट, चुकंदर, रेडिश, मूली, टर्निप, शलगम, ये सारे आपके खाने योग्य जड़ें हैं। अब यहाँ पे एक साइड में ब्लॉक दे रखा है वर्ड वेब। फर्स्ट आपका वर्ड है यहाँ पे एडिबल। एडिबल अभी मैंने आपको बताया खाद्य, तो खाद्य क्या, फिट और सुटेबल टू बी ईटन यानी खाने योग्य, योग्य या खाने योग्य, फिट योग्य और सुटेबल टू बी ईटन खाने योग्य। तो अब आपका नेक्स्ट टॉपिक एडिबल स्टेम्स। तो एडिबल का मीन्स खाने योग्य, खाने लायक, और स्टेम्स मीन्स तने, तो खाने लायक या खाने योग्य तने। स्टेम्स ऑफ मेनी प्लांट्स आर ईटन एज फूड। कई पौधों के तनों का भोजन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कई पौधों के तने जो हैं उनको भोजन के रूप में खाया जाता है। इन सम प्लांट्स द स्टेम्स आर फाउंड बिलो द सॉइल। कुछ पौधों में तने मिट्टी के नीचे पाए जाते हैं एंड आर मॉडिफाइड फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड, और उस भोजन का स्टोरेज यानी उस भोजन के भंडारण, स्टोरेज के लिए उसको मॉडिफाई या चेंज किया जाता है। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सच स्टेम्स आर शोन बिलो। ऐसे तनों के कुछ उदाहरण नीचे दिखाए गए हैं, जैसे जिंजर, अदरक, टर्मरिक, हल्दी, गार्लिक, लहसुन, पोटैटो, आलू, ये सारे के सारे आपके एडिबल स्टेम्स हैं यानी खाने योग्य तने हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक आता है एडिबल स्टॉक्स, खाद्य डंठल। स्टॉक्स यानी डंठल।
टेंडर स्टॉक्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक बनाना, सिलरी एंड बैम्बू आर ईटन एज फूड। कुछ पौधे जैसे केला, अजवाइन और बांस मीन्स बैम्बू के कोमल डंठल स्टॉक्स को भोजन के रूप में खाया जाता है। दीज स्टॉक्स आर न्यूट्रिशियस एंड ईजिली डाइजेस्टिबल। ये जो स्टॉक्स होते हैं यानी डंठल होते हैं वो काफ़ी न्यूट्रिशियस यानी पौष्टिक एंड ईजिली डाइजेस्टिबल और आसानी से पचने योग्य होते हैं। जैसे यहाँ पर आपको साइड में इनके पिक दिखा रखे हैं, बनाना स्टेम और बैम्बू शूट्स। अब हमारी हेडिंग है एडिबल फ्लावर्स, खाने योग्य फूल। फ्लावर्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड। कुछ पौधों के फूलों को भोजन के रूप में खाया जाता है। क्लोव इज अ ड्राइड फ्लावर विच इज यूज्ड एज अ स्पाइस दैट एड्स फ्लेवर टू फूड। लौंग एक सूखा फूल है जिसका यूज़ या उपयोग हम मसालों के रूप में करते हैं और जो भोजन में स्वाद भी बढ़ा देता है। इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज मेडिसिन। इसका उपयोग हम औषधि के रूप में यानी मेडिसिन के रूप में भी करते हैं। कॉलीफ्लावर, बनाना फ्लावर एंड ब्रोकली आर यूज्ड इन सैलड्स एंड करीज। फूल गोभी, केले के फूल और ब्रोकली का इस्तेमाल हम सलाद और करी में करते हैं। नीचे आप लोगों के लिए कुछ एग्जाम्पल्स दे रखे हैं जैसे क्लोव, लौंग, कॉलीफ्लावर, गोभी, बनाना फ्लावर, केले का फूल, ब्रोकली। ये भी कॉलीफ्लावर की ही स्पीसीज का है। अब आपका टॉपिक आता है एडिबल लीव्स, खाने योग्य पत्ते। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स आर ईटन एज फूड। कुछ पौधों की पत्तियों को भोजन के रूप में खाया जाता है। दीज लीव्स आर ऑल्सो कॉल्ड लीफी वेजिटेबल्स। इन पत्तियों को पत्तेदार सब्जियां भी कहा जाता है। दे प्रोवाइड विटामिन्स एंड मिनरल्स टू अवर बॉडी। वे हमारे शरीर को विटामिन और खनिज यानी मिनरल्स प्रोवाइड करते हैं यानी देते हैं। कैबेज एंड स्पिनच आर यूज्ड टू मेक सब्जी। सब्जी बनाने के लिए पत्ता गोभी और पालक का भी यूज़ किया जाता है, इस्तेमाल करते हैं। कोरिएंडर एड्स फ्लेवर टू द फूड एंड इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर गार्निशिंग। धनिया खाने में तो स्वाद बढ़ाता है और इसे सजाने के लिए भी यूज़ किया जाता है। गार्निशिंग, सजाना। मिंट, पुदीना इज़ यूज्ड इन मेडिसिन। मिंट जिसको हम पुदीना कहते हैं, इसको भी हम मेडिसिन यानी औषधि में यूज़ किया करते हैं। बोथ मिंट एंड कोरिएंडर आर ऑल्सो यूज टू प्रिपेयर चटनी। चटनी बनाने के लिए पुदीना और धनिया दोनों का ही यूज़ किया जाता है। मिंट इज़ एडेड इन ड्रिंक्स फॉर फ्लेवर। स्वाद बढ़ाने के लिए या स्वाद के लिए हम पेय पदार्थों में जैसे ड्रिंक्स आदि में पुदीना मिलाते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ आपके नीचे एडिबल लीव्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। रेड कैबेज, लाल रंग की पत्ता गोभी, स्पिनच, पालक, कोरिएंडर, धनिया पत्ते और मिंट, पुदीना या पुदीना के पत्ते। लीव्स नहीं दे रखा है, ओनली मिंट है तो पुदीना, मिंट लीव्स होता तो मिंट, पुदीना के पत्ते। अब आपका हेडिंग आता है एडिबल सीड्स, खाद्य बीज यानी खाने योग्य बीज। सीड्स ऑफ मैनी प्लांट्स आर ईटन एज फूड। कई पौधों के बीज भोजन के रूप में खाए जाते हैं। ऑफ दीज सिरल्स एंड पल्सेज आर अ पार्ट ऑफ अवर स्टेपल डाइट। इनमें से अनाज और दालें हमारे मुख्य आहार का हिस्सा हैं, मुख्य भोजन का हिस्सा हैं। स्टेपल डाइट अभी मैंने आप लोगों को बताया था मेन डाइट। सिरल्स प्रोवाइड मोस्ट ऑफ द फूड रिक्वायरमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड। अनाज संसार की मोस्ट ऑफ यानी अधिकांश खाद्य आवश्यकताओं को यानी कि खाने के पदार्थों की आवश्यकताओं को, नीड्स को पूरा करता है। राइस, व्हीट, बार्ले एंड मेज आर अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ सिरल्स। चावल, गेहूँ, जौ और मक्का अनाज के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उदाहरण हैं। पल्सेस आर एडिबल सीड्स फाउंड इन डिफरेंट कलर्स एंड साइजेस। दालें खाने योग्य बीज हैं यानी कि एडिबल सीड्स हैं जो अलग अलग रंगों और शेप्स, आकारों में पाई जाती हैं। अ फ्यू एग्जाम्पल्स ऑफ पल्सेस आर किडनी बीन, ग्रीन ग्राम एंड पिजन पी। नीचे आपके लिए कुछ एडिबल सीड्स के एग्जाम्पल दे रखे हैं। मेज, ग्रीन ग्राम, पिजन पी एंड किडनी बीन। पिजन पी को अरहर भी कहा जाता है। सो दालों के कुछ उदाहरण हैं राजमा, हरे चने और अरहर। किडनी बीन, ग्रीन ग्राम एंड पिजन पी। यहाँ एक ब्लॉक दे रखा है, फाइंड आउट, पता लगाएं।
In addition to cereals and pulses, a wide variety of seeds are used every day in our food. अनाज और दालों के अलावा हमारे भोजन में हम लोग हर दिन अलग अलग प्रकार के बीजों का उपयोग करते हैं. कैन यू गिव एनी 2 एग्जाम्पल्स? तो क्या आप इनमें से कोई 2 एग्जाम्पल्स उदाहरण दे सकते हैं? तो ये था आपका चैप्टर, लेकिन ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये अभी हाफ हुआ है. सो इस चैप्टर का सेकेंड पार्ट नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के पास में आ जाएगा. सो मिलते हैं अगले वीडियो में. तब तक के लिए थैंक यू.